सरकार ने जो हमारे संग धोखेबाजी की है, मैं उसी वास्ते हड़ताल पर गया हूँ। क्योंकि सरकार ने हमसे जो वादा किया था 3 तारीख को कि हम फ्लैट रेट पर बत्ती को बहाल करेंगे, लेकिन वो सरकार ने हमें उस फ्लैट रेट पर बत्ती दिया नहीं। और कोरोना लॉकडाउन की वजह से वैसे भी सारा रोज़गार बंद है और आज उत्तर प्रदेश सरकार जो ढंग से काम कर रही है, ऐसा लग रहा है कि हम लोग उत्तर प्रदेश सरकार या इस देश के नहीं किसी और देश के नागरिक हो गए हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने हिटलर शाही रवैया अपनाते हुए हम लोगों को रेडिंग से कमर्शियल रेट पर बिजली देने का निर्णय लिया है। वेलकम टू बीटीएस न्यूज। मैं सद्दाम हुसैन, आप देख रहे हैं बीटीएस न्यूज। आइए देखिए आज की ताज़ा खबर। स्वागत है आपका बीटीएस न्यूज में। बात कर रहे हैं हम सीधे उत्तर प्रदेश में बुनकरों की, जो पिछले 14 अक्टूबर से पावरलूम बंद करके हड़ताल पर हैं। बुनकर अध्यक्ष बिरादरानी तंजीम 14 सरदार मकबूल हसन ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के वादा खिलाफी के खिलाफ आज पूरे उत्तर प्रदेश में बुनकर हड़ताल पर हैं। बुनकरों का कहना है कि सरकार को जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा है कि बुनकरों की स्थिति क्या है। लगातार बिजली मांगी होने से बुनकरों की रोजी रोटी के परेशानी का सबब बना हुआ है। मैं सरदार मकबूल हसन, बुनकर तंजीम 14 सरबराह हूँ बनारस का। आज जो हम लोगों ने हड़ताल किया दोबारा बनारस में, सरकार ने जो हमारे संग धोखेबाजी की है, मैं उसी वास्ते हड़ताल पर गया हूँ। क्योंकि सरकार ने हमसे जो वादा किया था 3 तारीख को कि हम फ्लैट रेट पर बत्ती को बहाल करेंगे, लेकिन वो सरकार ने हमें उस फ्लैट रेट पर बत्ती दिया नहीं और बत्ती का इतना रेट बना दिया है कि हम ढूंढ चलाना मुश्किल हो गया, हमारे लिए रोजी रोटी के लिए मुश्किल हो गया है। हम तो सरकार से टकराव नहीं चाहते हैं। हम सरकार को तो रोज़ी दे रहे हैं, अपने कारोबार दे रहे हैं उनको, हम उससे उनका जीडीपी बढ़ा देंगे, लेकिन उसको भी छीनने तुली हुई सरकार हमसे बैठ के बात करे, 2 बार डायलॉग करे हमारे की जो हमारी समस्या उसको सुने, हम उसकी समस्या सुने, कि दोनों मिल कर बैठ के हल करें। लेकिन सरकार पता नहीं हल करना नहीं चाहती है। और हड़ताल अभी हम कर रहे हैं, अभी तो खामोशी से हम हड़ताल कर रहे हैं। अगर सरकार इसी से नहीं मानेगी तो हम इसके लिए जेल भरो आंदोलन करेंगे। और हमारे पास और भी संगठनें जो है हमारे समर्थन में आ रही है। किसान यूनियन भी मेरे समर्थन में आ रही है, रेलवे वाले मेरे समर्थन में आ रहे हैं, व्यापार मंडल मेरे समर्थन में आ रहा है, व्यापार धागा संघ मेरे समर्थन में आ रहा है। सब लोग मेरा साथ देने तैयार है कि नहीं, इस बुनकरों को कि रोज़ी रोटी को कैसे बचाया जाए, इसकी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और आज बुनकर रोज़ी रोज़गार के लिए परेशान बना हुआ है। बस हम यही सरकार से चाहते हैं कि हमारी समस्या को हल करे और हमें फ्लैट रेट पर बत्ती दे। अगर नहीं देगी तो हम की हड़ताल अपनी जारी रखेंगे। जी, मैं तुफैल अंसारी पार्षद, बलुआ बीर 79 नगर निगम। आज लगातार बुनकरों ने जो हड़ताल की है, बिजली की जो हम लोगों को जो सब्सिडी मिलती थी उत्तर प्रदेश सरकार से 2006 से लगातार, आज उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले जनवरी से इसको ख़त्म कर दिया है। इसको लेकर काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और बुनकर इन चीज़ों को लेकर काफ़ी नाराज़ है, क्योंकि कोरोना लॉकडाउन की वजह से वैसे भी सारा रोज़गार बंद है। और आज उत्तर प्रदेश सरकार जो ढंग से काम कर रही है, ऐसा लग रहा है कि हम लोग उत्तर प्रदेश सरकार या इस देश के नहीं किसी और देश के नागरिक हो गए हैं। हम बुनकर लोग जो ढंग से पूरे देश के अंदर हम लोगों की नुमाइंदगी होती है, चाहे वो साड़ी के कपड़े के लेकर हो या मान लीजिए कि बुनकारी को लेकर, हम लोग कुटीर उद्योग में आते हैं और हम लोगों से पूरे देश को, चाहे राज्य सरकार हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, हम लोगों की वजह से देश में फॉरेन एक्सचेंज होता है, हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, इससे देश को भी फ़ायदा होता है। हम हर चीज़ में जीएसटी और टैक्स देते हैं। अगर हम धागा लेते हैं तो 12% देते हैं, हम साड़ी बेचते हैं तो 5% देते हैं। हम हर चीज़ों में, जब विदेश में हमारा माल एक्सपोर्ट होता है तो हम में विदेशी करेंसी भी आती है। और आज सरकार जिस ढंग से ये काम कर रही है बदले की भावना से, अगर इसी तरह रहा तो पिछले समय, अभी 2004 के लगभग की बात है, जब बुनकर काफ़ी परेशान हुए थे और बुनकरों ने अपना परिवार चलाने के लिए, अपने बच्चों को ज़िंदा रखने के लिए खून तक बेचा था। अगर फिर ऐसी ज़रूरत होगी तो फिर वही काम करना पड़ेगा तो हम लोग करेंगे। लेकिन सरकार का जो
जो रवैया है, जो तरीका है, हम लोग कतई उनके जो तो उनकी बात को मानने के लिए तैयार नहीं। जब तक हमारी बात को ना मान ली जाए तब तक हमारी हड़ताल जारी रहेगी। और बुनकर पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 7-8 करोड़ बुनकर एक साथ बंद कर अपने कारोबार को, अपना पेट पे पत्थर बांधकर जिस ढंग से भी अपनी जीविका को चला रहे हैं, इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। हम उत्तर प्रदेश सरकार से इस बात की अपील करेंगे कि तमाम लोगों का ध्यान रखते हुए जल्द से जल्द हमारे बात पर गौर कर अपना फैसला बदल कर बिजली की सब्सिडी जो जैसे होती थी उसको जारी रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। हाजी रहमतुल्लाह अंसारी, उत्तर प्रदेश बुनकर महासभा का महासचिव। आज हम लोग हड़ताल पूरे उत्तर प्रदेश में पावरलूम बुनकरों ने किया है। इसकी वजह ये है कि उत्तर प्रदेश की सरकार हम लोगों को 2006 से फिक्स रेट पर बिजली देती थी, जिसकी वजह से हम लोग पावरलूम चलाकर अपना ताना बाना करते थे, अपने परिवार का गुजर बसर करते थे। लेकिन आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने हिटलरशाही रवैया अपनाते हुए हम लोगों को रेडिंग से कमर्शियल रेट पर बिजली देने का निर्णय लिया है। इसके विरोध में उत्तर प्रदेश महासभा और बुनकर बिरादराना तंजीम के सभी पदाधिकारियों ने ये तय किया है कि हम अनिश्चित काल के लिए जो है अपना पावरलूम, अपना कारखाना, अपना करघे बंद रखेंगे और सरकार जब तक हमारी मांग नहीं मानती है तब तक हम इस आंदोलन को जारी करेंगे, क्योंकि ये हमारा रोजी रोटी से जुड़ा मामला है। हमारी साड़ी का जो दाम है मार्केट के अंदर बहुत कम होता है, उसकी वजह से हम मजदूरी भी नहीं दे पाएंगे, ना बिजली का बकाया चुका पाएंगे। हम बेघर हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। अपनी जीविका और परिवार को बचाने के लिए हम लोगों ने ये निर्णय लिया है और हम उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करते हैं बुनकर महासभा की ओर से कि हमारी मांगों पर विचार करें। कई बार हम लोगों से सीधा संवाद हुआ है, कपड़ा मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से, ऊर्जा मंत्री जी से। ये लोग केवल आश्वासन दे रहे हैं कि हम लोग बुनकरों के लिए वचनबद्ध हैं, बुनकरों के हित में बहुत सी योजना ला रहे हैं, लेकिन सीधे सीधे हम लोगों की रोजी रोटी से हमला किया जा रहा है। हमें जो बिजली दी जाती रही वो किसानों की तर्ज पर दी जाती थी, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट दिया जाता था। लेकिन बीच में हम लोगों की बिजली का जो रेट इतना ज़्यादा बेतहाशा बढ़ा दिया है। हमारा पूरा उत्तर प्रदेश का पावरलूम बंद है। हमारे परिवार में चूल्हा अब एक समय भी जलना मुश्किल हो गया है। ये तानाशाह सरकार का अगर यही रवैया रहा तो हम पूरे प्रदेश के बुनकर सड़क पर उतर जाएंगे। इसकी पूरी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की होगी। बस यही मैं कहना चाहता हूँ।